हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडूमैट्रिक्स। एडूमैट्रिक्स में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो सीरीज चल रही है, तो सीरीज में मॉड्यूल फर्स्ट पर आपका टॉपिक क्या, प्लेन स्केल। तो इसके पहले वीडियोज पर हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे और आज फिर हम यहाँ पर प्लेन स्केल के क्वेश्चंस देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप लोगों ने अभी तक जो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एज ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक आपका पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है, और चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो या बीटेक स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए ये क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और एग्ज़ाम्स पर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चंस पर क्या बोला गया है। एन एरिया ऑफ 49 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, मतलब कि एक कोई एरिया है किसी चीज़ का जिसका कितना क्षेत्रफल दिया गया है, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर्स दिया है। ऑन ए मैप रिप्रेजेंट्स एन एरिया ऑफ 16 स्क्वायर मीटर ऑन ए फील्ड, किसी भी एक खेत का एरिया है या मैदान का एरिया दिया गया है जो आपका एक्चुअल में कितना है, 16 स्क्वायर मीटर, मतलब 16 मीटर स्क्वायर एरिया इसका है, और उसको नक्शे पर, मैप पर किस तरह से दर्शाया जा रहा है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर से दर्शाया जा रहा है। तो एज यहाँ पर एक्चुअल आपका कितना है, 16 मीटर स्क्वायर एरिया है, और नक्शे पर उसको दर्शाया जा रहा है कितने से, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो देखिए ये आपका 49 है और यहाँ पर ये 16 स्क्वायर मीटर है। एंड ए फील्ड, कोई एक फील्ड है, तो इसके एरिया की बात की गई है कि इसको किस तरह से दर्शाया गया है। फिर बोला गया है ड्रा ए स्केल लॉन्ग इनफ टू मीजर 8 मीटर। ड्रा ए स्केल लॉन्ग इनफ मीजर टू 8 मीटर, तो मतलब कि ये जो आपका 8 मीटर है, तो जैसा कि हमने आपसे बात की थी कि प्लेन स्केल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ को पहचानने के लिए लॉन्ग इनफ टू मीजर अप टू, तो यहाँ पर आप अप टू में क्या लिखा है, 8 मीटर लिखा हुआ है। तो ये आपकी मैक्सिमम लेंथ आपकी दे दी है, ये आपकी मैक्सिमम लेंथ है। मार्क के डिस्टेंस आप 6 मीटर एंड 9 डेसीमीटर आपको स्केल पर दर्शाना है। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स किसको कर रहा है, 16 मीटर स्क्वायर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर आपका आ जाएगा। तो मतलब 7 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 4 मीटर को, 7 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 4 मीटर को। तो अब यहाँ पर आर एफ की वैल्यू क्या होगी, आर एफ 7 सेंटीमीटर अपान 4 मीटर, तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर अपान 400 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो कितना आया, 7/400 आपका क्या आ गया, आर एफ आ गया। तो चलिए बेटा जल्दी से इसको नोट करिए, आर एफ की वैल्यू हमारी 7/400 आ चुकी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्यूशन में आर एफ आपका आ गया है कितना, 7/400। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे मैक्सिमम लेंथ आपको गिवन है, मैक्सिमम लेंथ गिवन है कितनी, 8 मीटर। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे लेंथ ऑफ स्केल की। लेंथ ऑफ स्केल फार्मूला क्या होता है, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। आर एफ आपका कितना है, 7/400 इंटू मैक्सिमम लेंथ आपकी कितनी है, 8 मीटर। तो चलिए देखते हैं, 7/400 इंटू 8 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये कैंसिल, कितना आया बेटा, 14 सेंटीमीटर आपका आ गया, 14 सेंटीमीटर आपकी लेंथ ऑफ स्केल निकल के आ गई। तो अब देखते हैं लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और आपको दर्शाना क्या है, सो डैट क्या है, 6 मीटर एंड 9 डेसीमीटर। तो ये आपको क्या करना है, स्केल बना के रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं स्केल को।
फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो ब्लू कलर के पेन का हम यूज करेंगे, यहाँ पर आपको 2H पेंसिल्स का यूज करना है। रेड कलर के पेन का जहाँ पर मार्कर का यूज किया जाएगा, यहाँ पर आपको H पेंसिल का यूज करना है। एंड जहाँ पर ब्लैक कलर के मार्कर का यूज किया जाएगा, यहाँ पर आपको HB पेंसिल्स का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको बनाया जाएगा। यहाँ से हम इस तरह से लाइंस खींचेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से एक लाइन से ये आई, ये हमारी कितनी है बेटा, 14 सेंटीमीटर की हमें लेनी है। तो चलिए इसको बनाते हैं 140 mm या 14 सेंटीमीटर। तो इसको हल्का सा इधर ले लेते हैं। यहाँ से हमने ये लाइन से बनाई। अब इसकी हाइट कितनी है, होती है 10 mm या 15 mm। तो हमने 10 mm ली और इसका सेंटर मार्क कर लिया 5 mm पर। तो यहाँ से भी एक लाइन हमारी आएगी। चलिए इसको भी बना लेते हैं। यहाँ से भी और यहाँ से भी इस तरह से हमने लाइंस को बनाया और ये 14 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर मिला है। तो यहाँ से ये लाइंस हमारी इस तरह से आ गई। इन लाइंस को भी अब इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ से इन लाइंस को भी हमने इंक्रीज कर लिया। तो यहाँ पर बेटा ये आपका कितना आ गया है, 14 सेंटीमीटर की लंबी लेंथ ऑफ स्केल है और यहाँ पर आपने 10 mm हाइट ली है या विथ आपने ले रखी है। तो अब इसको मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 8 मीटर आपको दी गई है। तो 8 मीटर को क्या करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ आपको 12 से ज़्यादा नहीं दी गई है, 12 से ज़्यादा नहीं दी गई है, 12 से कम है। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स पर करेंगे। यदि यहीं पर मैक्सिमम लेंथ आपकी 12 से ज़्यादा होती, जहाँ पर ये जो 8 लिखा है यहाँ पर 12 से ज़्यादा 25, 28 कुछ इस तरह से लिखा होता, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल करते। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम इसके पहले वाले वीडियो पर कर चुके हैं। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल 8 पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ से ये लाइंस हमने बनाई। अब इसको 8 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमने क्या किया, इतने इक्वल पार्ट्स पर आपको डिवाइड करना था। मैक्सिमम लेंथ 8 मीटर दी गई थी, तो इसके आधार पे हमने क्या किया, 8 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किए। 1.2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमने इसको बनाया। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बेटा, तो इसको हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर पॉइंट से मैच कराएंगे। चलिए देखते हैं। इस तरह से इसको यहाँ से मैच कराया, ये लाइंस यहाँ से। अब इस पॉइंट के पर हमने एमडी रखा। एमडी को उठा के चलाया जाता है बेटा मिनी अडैप्टर को, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से इस तरह से। तो हमने बंद कर लिया। तो अब ये क्या है कि आपकी यहाँ पर जो भी ब्लैक पेन्स यूज किया जाएगा, तो वो आपका क्या आएगा, डार्क आएगा। तो यहाँ पर ये 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हमने मीटर में ब्रेक किया है, तो एक ब्लॉक 1 मीटर का आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम इसको लाइन खींच के मीटर लिख देते हैं। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लाइन खींचेंगे
और यहाँ पर मीटर लिख देंगे। मीटर हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से इस लाइंस को रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस लेने के बाद इन पॉइंट से लाइंस बनाएंगे। इस तरह से यहाँ से लाइंस हमारी आ जाएंगी। इस तरह से ये बेटा हमारी लाइंस आ गई। अब देखिए एक ब्लॉक कितने का आया है, 1 मीटर का आया। तो अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 6 मीटर। तो 6 मीटर तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन डेसीमीटर आपको कहाँ से मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। फिर से डेसीमीटर के लिए अब इसके हम क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 डेसीमीटर आपका होता है। तो अब इसके इस 1 मीटर के 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो चलिए करते हैं बेटा जल्दी से। चलिए अब इसके इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब यहाँ से अब हमें क्या करना है कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको इस 0 वाले पॉइंट से मैच कराना है। तो चलिए यहाँ पर MD को सेट किया, यहाँ पर भी MD को इस तरह से हमने सेट कर लिया, टाइट कर लिया। अब इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मैच करा दिया इस तरह से। इसके बाद जस्ट इसके पहले वाले पॉइंट्स पर आए और इसी के समांतर लाइंस यहाँ से भी हमने बना दी। यहाँ से भी इस तरह से, यहाँ से भी इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि ये लाइंस भी हमने बनाई। यहाँ से ये इस तरह से लाइंस हमारी आ गई। तो ये लाइंस बेटा जो आई हैं, तो चलिए इन लाइंस को पहले हल्का सा सही कर लेते हैं क्योंकि कुछ मिट गई हैं। तो चलिए इस लाइंस को, यहाँ तक थी ये लाइंस और ये लाइंस हमारी कुछ इस तरह से थी। तो अब यहाँ पे 10 पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब यहाँ से इन लाइनों को हम ऊपर ले चलते हैं इस तरह से। यहाँ से भी इन लाइनों को हम ऊपर लेके चलते हैं। इस तरह से बेटा ये आपकी लाइंस इक्वल आएंगी यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। तो ये बेटा यहाँ पर हम नेमिंग करना है। तो देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 एंड 10। यहाँ पर ये आपका 5 है एंड ये 10। अब ये लाइंस आपकी कहाँ पर आई हैं बेटा, किस पर है, तो ये आपकी डेसीमीटर में आपने इसको ब्रेक किया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से ये लाइंस हमने इस तरह से बनाई और अब यहाँ पर मेंशन करा देंगे क्या, डेसीमीटर। डेसीमीटर यहाँ पर इस तरह से मेंशन करा दिया, डेसीमीटर, ये मीटर एंड ये डेसीमीटर। तो अब चलिए यहाँ पर बेटा अब हमें क्या देखना है कि अब मेजरमेंट कितना करना था हमें। तो क्वेश्चंस पर देखते हैं मेजरमेंट हमें कितना करना था, 6 मीटर। तो 6 मीटर से यहाँ से हमने एक लाइंस इस तरह से खींची। फिर 6 के बाद 9 डेसीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आपकी यहाँ से आ जाएगी। ये लाइंस आपके कुछ यहाँ से ये इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब इसके बाद इसकी जो डायमेंशन लाइन आएगी, चलिए उसको बनाते हैं। तो डायमेंशन लाइन के ऊपर बीचों बीच डायमेंशन को शो किया जाता है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरह से यहाँ से डायमेंशन लाइंस बनाई। ऑब्जेक्ट लाइन से 10 mm का गैप दे के, ये हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है, यहाँ से 10 mm का गैप दे के
ये इस तरह से बना है। यहाँ से भी ये एरो हेड हमारा इस तरह से एरो हेड साथ में बनाए जाते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमने मेंशन कराया 6 मीटर एंड 9 डेसीमीटर। तो इस तरह से इसको हमने मेंशन करा दिया। अब इसके बाद नीचे आप RF मेंशन करा दीजिए। यहाँ पर अब हमने क्या किया, ये लाइन खींची, यहाँ पर RF मेंशन करा दिया। RF की वैल्यू कितनी है बेटा, RF कितना आया है 7/400, 7/400 आपका RF आ गया है। अब इसके बाद यहाँ से ये लाइन एक्सटेंशन लाइन यहाँ से यहाँ, और फिर MD को हल्का सा आगे लेते हैं और यहाँ से भी एक एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं। तो चलिए यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से एक्सटेंशन लाइन, यहाँ से इस तरह से, फिर इसके बाद यहाँ से एक डायमेंशन लाइन से भी एक्सटेंशन लाइन को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं इस तरह से बेटा। यहाँ से इस तरह से हमने एक्सटेंशन लाइन को और इंक्रीज कर लिया। एंड अब यहाँ से हमें क्या करना है कि डायमेंशन लाइन बनानी है। तो चलिए डायमेंशन लाइन बनाते हैं। यहाँ से ये लाइन्स हमारी आई इस तरह से, यहाँ से भी ये लाइन्स आ गई, और यहाँ से भी अगेन यहाँ से हमने मिला दिया। तो यहाँ से ये एरो हेड इस तरह से, यहाँ से ये एरो हेड इस तरह से बेटा। तो अब इसको यहाँ पर हमें दर्शाना क्या है, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल आपकी कितनी आई है, 14 सेंटीमीटर निकल के आई है। तो यहाँ पर हमने लिखा लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब जो पार्ट्स हमें डार्क करना है तो चलिए उसको हम डार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर MD को सेट करते हैं। MD को हमने सेट कर लिया इस तरह से, और अब डार्क कर देते हैं, तब वही क्वेश्चन आपका फाइनल हो जाएगा। ये जो 9 है तो ये लाइन्स भी आपकी डार्क आ जाएगी इस तरह से। ऊपर वाली लाइन्स को भी हमें डार्क करना होता है। ये लीजिए इस तरह से, यहाँ से ये लाइन्स इस तरह से, यहाँ से ये लाइन्स यहाँ से इस तरह से डार्क में आ जाएगी। ये लाइन्स आ गई डार्क में, यहाँ से ये सारी लाइन्स आपकी डार्क आएंगी। सॉरी बेटा, ये लाइन्स आपकी कुछ यहाँ से आएगी, ये यहाँ से ये लाइन्स आपकी डार्क, ये लाइन्स आपकी डार्क, ये लाइन्स आपकी डार्क आएगी, ये लाइन्स भी डार्क, ये भी डार्क। एंड यहाँ से MD को थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं। तो इस तरह से बेटा क्या किया जाता है कि स्केल को डार्क करके दर्शाया जाता है। HB पेंसिल्स का यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमारी ड्राइंग जो प्लेन स्केल हमने बनाई है सही बनी है। सही क्या मतलब, दूर से नज़र आती है कि ये आपकी प्लेन स्केल बनी हुई है। नहीं तो बाकी सारी पेंसिल्स एक ही तरह से यदि आप चला देते हैं तो पता नहीं चलता वहाँ पर कि आपने कौन सी स्केल्स बनाई है, या क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था और आपने क्या बनाया है। ये देखिए, यहाँ से ये लाइन्स इस तरह से, यहाँ से ये लाइन्स डार्क। इस तरह से बेटा क्या होता है कि ये आपका क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गया है। पूरी तरह से क्वेश्चन आपका क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से यदि आप ड्राइंग्स बनाते हैं तो आपको पूरे क्वेश्चंस में नंबर्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये तो था आपका प्लेन स्केल के मैट्रिक सिस्टम का क्वेश्चन। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो आपका किस तरह से है। तो चलिए इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर यदि बेटा आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
नहीं तो फिर जब्त किया जाए। अब देखते हैं ब्रिटिश सिस्टम की जो भी यूनिट्स थी उनसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता। तो चलिए अब देखते हैं इसको भी। चलिए क्वेश्चन हमारा बेटा बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ए स्केल, कंस्ट्रक्ट ए स्केल, कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1:14 टू रीड फीट, एंड इंचेज, long enough to measure 7 feet, so a distance of 5 feet 10 inches on it। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन से दिया गया है। तो अब इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपको बेटा क्या गिवन है, आरएफ आपको गिवन है, आरएफ आपका कितना है 1:14, ठीक है। तो आरएफ आपको 1/14 आपका गिवन है। मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर कितनी है 7 फीट है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट ए स्केल, आपको एक स्केल बनानी है जिसके लिए आरएफ की वैल्यू दी गई है, फीट एंड इंचेज में इसको पढ़ा जा सकता है और 7 फीट पढ़ने के लिए पर्याप्त है। सो ए डिस्टेंस आप ये आपको दर्शानी है, डिस्टेंस ये 5 फीट 10 इंचेज आपको शो करानी है स्केल बना के। तो यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ आपको दी है 7 फीट, क्या दी है 7 फीट। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, आरएफ की वैल्यू 1/14 इंटू मैक्सिमम लेंथ कितनी है 7 फीट, ठीक है। तो यहाँ पर 1/14 इंटू 7 इंटू फीट में कितने इंच होते हैं बेटा, फीट में 1 फीट में कितने इंच 12 इंचेज इंटू 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, 7 2 ये आपका यहाँ से 6, तो कितना आया बेटा निकल के इसकी ये, तो ये आपका 15.24 सेंटीमीटर आया। तो इसको हम कितना लेंगे 152 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ स्केल आपकी आ गई, सॉरी 152 mm लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 15.24 सेंटीमीटर आपका आ गया निकल के। तो चलिए अब इसको बना के देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। चलिए अब इसको बना के देखते हैं कितना आया है 15 सेंटीमीटर, आपको 152 मिलीमीटर निकल के आया है। तो चलिए इसको बना के देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। चलिए यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन खींची, यहाँ से भी ये हमारी लाइन्स आई और यहाँ से ये 10, हाइट कितनी लेते हैं 10। तो यहाँ से एक लाइन, यहाँ से भी यहाँ तक 15 सेंटीमीटर 152 mm आपकी आ गई 15.24, और यहाँ से ये लाइन्स आपकी इस तरह से आ रही है। यहाँ से हमने इसको बना दिया और इसको यहाँ से मैच करा दिया, ठीक बेटा। अब इसके बाद सेंटर लिया, इसका सेंटर कहाँ पर मिलेगा 5 पर। तो यहाँ से भी हमने एक लाइन्स बनाई इस तरह से, यहाँ से भी ये हमारी लाइट लाइन्स आ गई, यहाँ से भी ये हमारी लाइट लाइन्स आ गई। अब इसके बाद यहाँ से क्या किया, कोई एंगल बनाते हुए एक लाइन्स बनाई
ये देखिए बेटा, यहाँ से मैंने क्या किया, कोई एंगल बनाते हुए एक लाइन्स यहाँ से बनाते हैं, तो एंगल कुछ ज़्यादा हमने ले लिया, इसको कुछ कम कर देते हैं। तो एंगल कुछ यहाँ से हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो ये लाइन्स हमारी इस तरह से आ जाएगी और यहाँ से ये लाइन्स हमारी इस तरह से, और यहाँ से ये लाइन्स इस तरह से। तो इसको हमें क्या 7 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, 7 में कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। 4 के बाद 5 6 7, यहाँ तक हम आ गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये लास्ट वाले पॉइंट्स को इस कॉर्नर पॉइंट से मैच करा देना है। चलिए बेटा इसको मैच कराते हैं यहाँ से इस तरह से। यहाँ से ये लाइंस आपकी इस तरह से आ गई। अब इसके नेक्स्ट अगले वाले पॉइंट्स पर आए, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से भी इस तरह से, यहाँ से हमने क्या किया, इसी के समांतर लाइंस बनाई। तो अब यहाँ से ये इस तरह से। चलिए ये किस में बेटा आपने किया है, सबसे पहले तो ये आपने किया फीट में, क्योंकि 7 फीट आपको दिया है। तो यहाँ से अब चलिए पहले इसको मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से ये 1 2, ये 3 4 5 एंड ये 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो एक ब्लॉक आपका आया है, तो ये कितने का, 1 फीट का है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लाइन्स खींची इस तरह से, ये आपकी स्ट्रेट लाइन्स आएगी। चलिए स्ट्रेट बनाते हैं। यहाँ से मैंने एक लाइन खींची इस तरह से, और यहाँ से ये लाइन्स खींची। अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, फुट लिखेंगे, क्योंकि ये एक कॉलम की बात है, एक एक फुट के आपके हैं। तो 1 फुट का एक ब्लॉक है, इस तरह से हमने फुट लिख दिया। नेमिंग 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपने कर दिया। तो अब हमें पता है कि 1 फुट इक्वल टू कितना होता है, 12 इंचेज होते हैं। तो चलिए अब इसको 12 इंचेज में हम ब्रेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। यहाँ से फिर अगेन एंगल बनाते हुए लाइंस खींची, ये लाइंस इस तरह से, यहाँ से ये लाइंस यहाँ से, और ये लाइंस, ये कितनी भी लंबी लाइंस हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको हमें 12 भागों में डिवाइड करना है बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, 12 इक्वल पार्ट्स पर इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। अब यहाँ से ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको यहाँ से मैच कराते हैं। यहाँ से ये इस तरह से 0 से, और लास्ट वाले इक्वल पॉइंट्स को मैच करा के MD को यहाँ पर हमने क्या किया, सेट कर लिया। इस तरह से ये लाइन्स हमारी आ गई। फिर इसके बाद इसके जस्ट अगले वाले पॉइंट्स पर आए, यहाँ से ये लाइन्स आई। फिर यहाँ से इसके अगले वाले पॉइंट्स पर, यहाँ से ये लाइन्स, यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये। तो इसी तरह से हम ये लाइन्स बेटा बनाते चलेंगे। ये आपका कुछ इस तरह से आ गया। अब आपने क्या किया, MD को पूरी तरह से सेट किया। सेट करने के बाद इन पॉइंट से इस तरह से लाइन्स बनाई, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, एक 11 और एक ये 12 आपका। तो इस लाइंस को और लार्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हल्का सा लाइंस का में गैप ज़्यादा हो गया है क्योंकि एमडे हिल गया था, लेकिन आप जब बनाएंगे तो प्रॉपर वे में सही से बनेगा आपका। तो अब यहाँ पर आपको कितना मेजर करना है, ये आपका किस में आया, इंचेज में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर आपको 6 मिला एंड यहाँ पर आपको क्या मिला, 12। तो और यहाँ पर आपने लिख दिया इंच, क्या लिख दिया, इंच। और इसी के नीचे अब हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, ये लाइन खींच दी। अब हमें क्या मेजरमेंट करना है वो देख लेते। सो डैट क्या है आपका 5 फीट, क्या, सो डैट 5 फीट 10 इंच। चलिए देखते हैं। 5 फीट तो हमें यहाँ पर मिल गया बेटा, बहुत आसानी से 5 फीट मिल गया। 10 इंच देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से ये 10 वाली लाइन्स हमारी आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डायमेंशन लाइन बनानी है। तो डायमेंशन लाइन के लिए रेड कलर के पेन का यूज करेंगे, रेड मार्कर का। ये लाइन्स यहाँ से, ये आपको एच पेंसिल से बनानी होती है बेटा। इस तरह से यहाँ से आपने बनाया एरो हेड, इस तरह से यहाँ से ये एरो हेड, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आप लिखोगे 5 फीट 10 इंचेज, 10 इंचेज। इस तरह से आपने इसको दर्शा दिया। और अब यहाँ से इस वाली लाइंस को भी आपने डार्क कर दिया, क्योंकि यहाँ से ये इंडिकेट होता है कि ये लाइंस से आपकी ये 5 फीट 10 इंच पूरा हो रहा है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से RF लिखना है। तो RF के लिए मैंने यहाँ से आप ये जो आपकी ऑब्जेक्ट लाइन है, यहाँ से 10 mm का गैप, फिर यहाँ से 10 mm के गैप पर डायमेंशन लाइन शो कराई। अब आपका RF कितना आया है बेटा, RF 1/14। तो ये आपका RF हो गया। अब लेंथ ऑफ स्केल आपको दर्शानी है। चलिए यहाँ से 2 से 3 mm का गैप देते हुए एक्सटेंशन लाइन, और फिर यहाँ से भी 2 से 3 mm का गैप देते हुए एक्सटेंशन लाइन। इस तरह से यहाँ से हम बनाएंगे बेटा। यहाँ से ये लाइन्स यहाँ तक और ये लाइन्स यहाँ तक एक्सटेंशन लाइन है हमारी। अब इसके बाद यहाँ से डायमेंशन लाइन आपकी आएगी, यहाँ से ये डायमेंशन लाइन इस तरह से यहाँ से हम बनाएंगे। ये लाइन्स, ये डायमेंशन लाइन्स यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पर एरो हेड, यहाँ से यहाँ पर एरो हेड। तो अब यहाँ पर हम दर्शा देंगे लेंथ ऑफ स्केल आपकी कितनी है, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 15.24 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया। अब इसके बाद इसमें कौन सा पार्ट डार्क रहेगा, तो चलिए इसको हम डार्क भी कर लेते हैं। यहाँ से ये जो आपका रेक्टेंगल था ये पूरा आपका डार्क रहेगा इस तरह से। ये इस तरह से आपका डार्क रहेगा। ये आप लोग एक बार ही पेंसिल चलाएंगे, बिल्कुल डार्क पेंसिल HB। यहाँ से पहला वाला ब्लॉक आपका डार्क, ये जो ब्लॉक डार्क होते अल्टरनेट में होते हैं बेटा, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब इन लाइंस को हम डार्क कर देंगे इस तरह से। यहाँ से भी, यहाँ से यहाँ से भी। अब ये नीचे वाली लाइंस को भी अब हमने डार्क कर लिया इस तरह से। यहाँ से भी डार्क किया हमने।
इस तरह से बेटा ये क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्रिटिश सिस्टम के क्वेश्चंस कराए गए हैं। यदि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर के नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल पर आप डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी हमें दिया गया था सारा कुछ अच्छे से हमने ड्रा किया है, और यदि आप इसी तरह से काम करते रहे तो आपकी भी ड्राइंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे। तो ये तो प्लेन स्केल के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट अगले लेक्चर्स पर देखेंगे कि डायगोनल स्केल क्या होती है, डायगोनल स्केल के क्वेश्चंस करेंगे। तो हम इडूमैट्रिक्स चैनल के थ्रू आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे विथ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। सारे क्वेश्चंस आपके यहीं पर कवर होंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारा कंटेंट आपको कराया जाएगा और अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।